एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिक भी है, और यहीं से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इससे पहले आप देख लीजिए कि अकाउंटिंग क्या है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक बिजनेस के अंदर और वो जो मॉनेटरी टर्म में होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए कंसेप्ट के ऊपर। सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारे ओनर होते हैं बिजनेस के अंदर, दोनों की एंटिटी अलग अलग है। यानी कि जो बिजनेस होता है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो एसेट्स होती हैं, जो लाइबिलिटीज होती हैं, वो एक बिजनेस के लिए है, लेकिन जो ओनर होता है उसकी एक अलग एंटिटी होती है। दूसरा हमारी कंसेप्ट आती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जितने भी ट्रांजेक्शन्स एक अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल की जाएंगी, वो मनी मेजरमेंट यानी कि वो सारी की सारी मनी में मेजरेबल होनी जरूरी है। अब कोई भी क्वालिटेटिव टाइप की इंफॉर्मेशन है, उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शामिल भी नहीं करेंगे। तीसरा हमारा कंसेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या बोला गया है कि जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लंबे समय तक चलने वाला होता है। यानी कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसमैन ये मान के चलता है कि उसका जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है। हम ये मानकर कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं, क्योंकि जो बिजनेस होगा वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाएगा, और प्रॉफिट मोटिव के लिए ये बिजनेसमैन मानकर चलता है कि उसका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलने वाला है। तो यही है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट आइए, फिर उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, वो जो भी परचेज प्राइस होता है उसी के ऊपर रिकॉर्ड की जाएंगी। जैसे कि हमने फर्नीचर लिया, वो हमने 48,000 में लिया। मान लिया कि वो 40,000 या 50,000 जो भी अमाउंट हमने उसके लिए पे की है, यानी कि जो भी उसका परचेज प्राइस होता है उसको हम कॉस्ट मानकर चलते हैं, और उसी कॉस्ट के ऊपर उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ड्यूअल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ड्यूअल कंसेप्ट है वो क्या कहता है? ड्यूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उससे टू अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। क्या ये हो सकता है कि टू अकाउंट्स डेबिट होते हों, कोई क्रेडिट होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो टोटल हमारा ड्यूअल कंसेप्ट यही कहेगा कि अगर एक अकाउंट को हमने 5,000 से डेबिट किया है तो दूसरे अकाउंट जो कि इफेक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन इफेक्ट होएगा अकाउंट। कोई स्पेसिफिक हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग है अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। तो एक अकाउंट अगर 5,000 से डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट 5,000 से क्रेडिट भी होगा। नेक्स्ट हमारी कंसेप्ट आती है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो टोटल बिजनेस का टाइम होता है उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब ऐसा तो है नहीं कि बिजनेसमैन है वो जब भी बिजनेस को बंद करेगा तब ये जानना चाहेगा कि उसका प्रॉफिट क्या है। नहीं, कंटिन्यू वो टाइम टू टाइम ये जानना चाहता है कि उसका प्रॉफिट है वो क्या रहा, क्या उसको लॉस है या क्या उसको प्रॉफिट है। तो ऐसा जानने के लिए जो टोटल हमारा टाइम होता है बिजनेस का, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या कहा गया है कि एक बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस भी होते हैं और रेवेन्यूज भी होते हैं। तो अगर रेवेन्यूज को शामिल किया गया है तो उनसे रिगार्डिंग एक्सपेंसेस को भी शामिल करेंगे, इसी को हम बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट।
फिर उसके बाद आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी रेवेन्यूज होते हैं वो रियलाइजेशन टाइम पर ही ये मान लिया जाता है कि ये जो रेवेन्यूज हैं वो हमें रिसीव हो गए हैं। तो जैसा कि हमने गुड्स हैं वो परचेज किए गए परचेजर के द्वारा, तो जिस टाइम पर जो गुड्स हैं वो परचेजर के द्वारा परचेज कर लिए गए हैं और उनका जो अधिकार है वो परचेजर के पास चला गया है, उसी टाइम से परचेजर को लायबल मान लिया जाएगा कि वो हमें अमाउंट है वो पे कर लेगा। उसके बाद आता है एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट में भी यही है कि जितनी भी रेवेन्यूज हैं तो वो जिस टाइम पर हमें एक्यूर्ड हो चुके हैं उसी टाइम पर हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। भले ही हो सकता है कि वो रिसीव ना हुई हो, लेकिन जब भी वो जिस टाइम पर हमें ये पता चल जाता है कि जैसे कि हमें 20,000 का रेंट है वो हमें एक्यूर्ड हो गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो एक्यूरल बेस पर हम रेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी थी कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और इन्हीं के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार किया जाता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।